दोस्तों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी बता देते हैं ताकि आपको आगे प्रश्नों में प्रयोग हो तो आप लोग आराम से इसे इस्तेमाल कर सकें। ये हमारा चतुर्थांश होता है। ठीक है, यक्स डैश वाई डैश। ठीक, चार होते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाले में देखो यक्स वाला भी धनात्मक होता है, वाई वाला भी धनात्मक होता है। इसका मतलब इस पे दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक है, इससे द्वितीय होता है, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, यक्स वाला ये ऋणात्मक दिशा हो जाता है और वाई वाला धनात्मक, माइनस और इसमें प्लस होता है। ठीक, फिर आता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। इस पे हमारा देखो यक्स भी ऋणात्मक, वाई भी ऋणात्मक, तो यहाँ माइनस और माइनस होते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा चतुर्थ वाला चतुर्थांश। इस पे हमारा क्या होता है, देखो ये यक्स की धनात्मक दिशा है तो इसका मतलब यक्स की वैल्यू इस पे धनात्मक होती है, वाई की वैल्यू ऋणात्मक होती है। ये चतुर्थांश में होता है, इसी से जो पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, या इससे पूछ लेता है यक्स अक्ष को क्या कहते हैं, यक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो हम बोल देंगे भुज कहते हैं। ठीक है, यक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, या इसी में क्षैतिज, यक्स अक्ष को ही क्षैतिज भी बोला जाता है। ठीक, वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, वाई अक्ष को बोला जाता है कोटि। ठीक, या इसी को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक, इतना इसमें ये पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था, इसको हम बता दिए। अब चलते हैं इसके प्रश्न पर। और इस पे एक सूत्र होता है, दो बिंदुओं से बीच की दूरी। ठीक, और जहाँ पर ये दोनों अक्ष यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, जिसे d बराबर निकालते हैं √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें या तो x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस y1 - y2, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, क्योंकि वर्ग होने पर अगर ऋणात्मक वैल्यू भी आएगी तो वो धनात्मक हो जाएगी, इसलिए वर्ग होने की वजह से इसमें ये अंतर नहीं पड़ता, पहले x1 लिखो चाहे x2 लिखो। ठीक, अब इसी सूत्र पर बेस है ये वाला सवाल। ठीक है, तो इसको पहले हम मान लेते हैं ये हमारा x1 है, ये y1 है, और इसे x2 है और ये y2 है। तो x1 बराबर क्या है, a है, y1 बराबर क्या है, b है, और x2 बराबर क्या है, -a है, और y2 बराबर क्या है, -b। ठीक, अब वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो d बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमेशा मात्रक में निकलेगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी कुछ ना कुछ मात्रक होगी या इकाई। ठीक है, तो अब चलते हैं x2 की वैल्यू हम रखने वाले हैं। x2 बराबर क्या दिया गया है हमें, -a, तो -a, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1, अब हमें y2 देखना है, y2 की वैल्यू क्या है, -b। ठीक,
फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है, b है, पूरे का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे, ए जुड़ के क्या हो जाएगा, 2a माइनस लगा है तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, फिर b जुड़ जाएगा तो माइनस 2b, माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो जब माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, तो 4a स्क्वायर प्लस फिर ये भी 4b स्क्वायर। ठीक, अब दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, 4 है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 जो है 2 का वर्ग होता है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट में बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न का इसका आंसर है। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं इसी पे पूछा जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारा प्रश्न दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 6,4, 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष मतलब समद्विबाहु अगर ये तब होगा जब इसकी दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी। अगर इस दो भुजाएं बराबर आएंगी तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, नहीं आएंगे तो इसका मतलब नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, कोई त्रिभुज एक बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी लगे। ठीक, ये ए बी सी, अब ये जो तीनों बिंदु दिए हैं तीनों को बारी बारी से रख देना है, 5, -2, फिर 6, 4 और फिर है 7, -2, ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तीनों को बारी बारी से पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी की दूरी निकालेंगे। तीनों दूरियां हमें निकालना है, ये तीन में से कोई दो बराबर आ जाएंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं ए बी की दूरी। ठीक है, ए बी की बीच की दूरी, वही सूत्र बीच की दूरी वाला लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे हमें x1 y1 x2 y2 ये ध्यान दे के लगाना है। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। देखिए कितना आसानी से ये हल हो जाएगा। x2, अब ये x1 y1 है, x2 y2। ठीक है, तो ये x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारी क्या दिया हुआ है, 6, तो 6 रख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5। देखो माइनस पहले से है, माइनस इसमें भी दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ समझने का प्रयास करना। ठीक है, फिर y2 हमारा क्या है, 4 है, 4। फिर y1 हमारा क्या दिया गया है,
y1 हमारा क्या दिया गया है, -2। ये +5 दिया हुआ है, यहाँ माइनस नहीं है, इसको हम अपने से लगा रहे थे क्या, ये माइनस माइनस ही लगेगा क्योंकि वहाँ प्लस दिया गया है। ठीक है, y2 की वैल्यू हमें क्या मिली है 4 माइनस y1 के स्थान पे -2 है, तो माइनस माइनस प्लस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, से हल कर लेते हैं, 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना आ गया √5। अभी ये भी निकाले हैं, अब BC निकाल लेते हैं, BC के बीच की दूरी। इस पे वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसे x1 y1 x2 y2 इसके लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 यहाँ क्या है 7 है, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 क्या दिया है -2, फिर इसमें से इसे -4 का होल स्क्वायर। ठीक, 7 में 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो -6 का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग 36, कितना हो जाएगा √37। अब ये BC निकल आया है, फिर AC निकाल लेते हैं, AC के बीच की दूरी। अब AC वाले में हमें चित्र में थोड़ा देखना है, क्या देखना है, ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, और फिर y2 -2 है, ये भी -2 है, यहाँ पर यही सूत्र लगाना है। x2 के स्थान पे +7 है और ये -5 पूरे का होल स्क्वायर, y2 के स्थान पे क्या है -2, फिर माइनस इसके स्थान पे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और ये 2 में से 2 जाएगा 0 का, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, तो 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबके अलग अलग 4 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ √5 आया है, यहाँ √37 आया है और ये 4 आया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है उसके निर्देशांक नहीं है। ठीक, तो लिख देना है चूंकि तीनों भुजाओं में कोई भी दो भुजा समान नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। अगर कोई दो बराबर आ जाती तो हम लिख देते। ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना था दोस्तों। ये भी प्रश्न हमारा हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इनके लगाने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि यही अंक लिख के आपके उसमें आ जाए, हो सकता है अंक बदल दे, बाकी प्रश्न ऐसा इसी प्रकार का ही पूछे। तो इसलिए आप लोग इसको रटने का प्रयास मत करिए, इसे समझने का प्रयास करिए।
अब चलते हैं अगले उस पे। दिया है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और 4,-4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के बारे में बोला है तो वर्ग के बारे में मतलब चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। वर्ग की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को लागू करना है। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण। तो यहाँ पर अब हम वर्ग बना लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक। सबके बिंदु लिख देते हैं। 1,7, फिर दिया है 4,2, फिर दिया है -1, -1, फिर दिया है -4,4। तो इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए ये चारों भुजाएं बराबर आना चाहिए और उसके साथ दोनों विकर्ण। विकर्ण कौन कौन है हमारे? इसमें हमारा विकर्ण डीबी है और इस पे विकर्ण एसी है। मतलब अगर ये चारों भुजाएं बराबर और एसी और डीबी भी बराबर आ गई तो इसका मतलब ये क्या है? एक वर्ग है, ठीक। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर सी डी निकालते हैं, फिर ए डी निकालते हैं। सबको बारी बारी से निकालते हैं, ठीक। ए बी के बीच की दूरी लिख देते हैं। ए बी के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर में सूत्र भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ x2 की वैल्यू 4 है। 4 - x1 की वैल्यू 1 है पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 7 पूरे का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 में से 7 जाएगा -5। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, माइनस का वर्ग प्लस होगा, 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो ये हमारा कितना आएगा? 34। तो ये ए बी निकल आया है। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी के बीच की दूरी ठीक है। इसमें भी यही सूत्र लगेगा। बी सी कौन है? ये है। x1 y1 x2 y2, ठीक। x2 के स्थान पे -1 है तो -1, फिर x2 - x1 के स्थान पे 4 है होल स्क्वायर, फिर y2 के स्थान पे फिर -1 है, -2 का होल स्क्वायर। और दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये भी जुड़ेगा, -3 का होल स्क्वायर। -5 का वर्ग क्या होगा? 25। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। जोड़ देंगे 25 9 कितना होगा? 34। अभी तक हल करने में हमें क्या मिला है? हमें तो भुजाएं तो बराबर मिल चुकी हैं, ठीक। अब हम चलते हैं पीसी के बाद सी डी निकालते हैं। सी डी
सी डी के बीच की दूरी। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 x1 y1 x2 y2, x2 के स्थान पे यहाँ क्या दिया है -4 माइनस x1 की वैल्यू माइनस पहले से थे माइनस माइनस प्लस y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 4 दिया है, फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या दिया है माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक, वही सूत्र है लग रहा है। अब चलते हैं इसे हल करते हैं। माइनस प्लस घट जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 5 का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग क्या होता है +3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 9 क्या होता है 34। ये भी आ गया। हम AD निकालते हैं। AD के बीच की दूरी AD x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो चित्र पे देख लो एक बार x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 के स्थान पे -4 है और x1 के स्थान पे 1 है, इसी को रखना है यहाँ पर। x1 के स्थान पे हमें रखना है -4 x2 माइनस x1 के स्थान पे 1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 के स्थान पे 4 रखना है, फिर माइनस y1 के स्थान पे 7 पूरे का होल स्क्वायर। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर घट जाएगा -3 का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग क्या होता है +5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, दोनों जुड़ के 34। देखो अभी तक हमें क्या मिला कि चारों भुजाएं बराबर तो आ गई हैं। अब यदि दोनों के विकर्ण भी अगर बराबर आ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इसके लिए हमें विकर्ण निकाल लेते हैं दोनों के। ठीक है, विकर्ण पहले निकाल लेते हैं AC की लंबाई या AC के बीच की दूरी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब AC में हम थोड़ा देख लेते हैं AC कौन है इस पे। AC x1 y1 x2 y2 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं x2 के स्थान पे -1, x1 के स्थान पे 1, फिर y2 के स्थान पे -1 और फिर x1 के स्थान पे 7 यहाँ रख देना है। x2 के स्थान पे -1, फिर x1 के स्थान पे 1 है -1 प्लस, फिर y2 के स्थान पे भी -1 है माइनस, फिर y1 के स्थान पे 7 दिया है। दोनों को क्या करते हैं माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, इधर माइनस माइनस जुड़ के -8 का होल स्क्वायर। ये जुड़ेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होगा, 8 का वर्ग
64, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 68 आ गया। ठीक, हम विकर्ण AC निकाल लिए हैं, अब विकर्ण BD निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम विकर्ण BD की लंबाई या बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए देखते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है, या इसे x1 y1 मान लो, x2 y2 इसे मान लो, किसी को भी मान सकते हो। तो हम x1 y1 x2 y2, x2 के स्थान पे हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, माइनस x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर हमें लिखना है y2 के स्थान पे 4 है, माइनस y1 के स्थान पे 7। 4 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 में 7 जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ देंगे कितना आएगा 73। वो ये 2 है, इसलिए तो मिस्टेक आ रहा है। ये 2 है ना, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, वो भी प्लस का, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 64 4 कितना हो जाएगा 68। ठीक, देखो लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण समान है, इसलिए दिए गए शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं। बस इतना हमें लिखना था। हो गया, चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। अगला है x, y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, मतलब ये बिंदु दिया है x y, मान लो ये हमारा बिंदु x और y है, इससे हमारे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है 7, 1 और एक है 3, 5। ये जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, इसको कोई बिंदु नहीं दिया है, मान लो ये A है, ये B और ये C। ये क्या कह रहा है, जितना AB होगा उतना AC होगा। ठीक है, ये हमें इस पे बोला गया है। तो लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ समदूरस्थ हैं,
इसलिए समदूरस्थ है मतलब ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो दोनों को क्या करना है, हमें बराबर कर देना है। तो इधर भी सूत्र लगाएंगे, ए बी की दूरी x1 y1 x2 y2, इधर के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। एक इधर भी यही सूत्र लगाना है, इधर भी यही सूत्र लगाना है। x2 की वैल्यू यहाँ क्या है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एक है, एक y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दूसरा, फिर x2 ये है, x2 के स्थान पे 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है y। अब देखो दोनों साइड रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब उतार के दोनों पक्षों का वर्ग करना है हमें। तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल ये भी कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल ये भी कैंसिल। तो इधर क्या बच रहा है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों में हमें क्या करना है, एक सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों पक्ष में लगाना है और हल कर लेना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। यहाँ सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस वाला है तो यहाँ माइनस लगेगा, प्लस वाला होता है तो प्लस लगता है, ठीक। एक इसी के सूत्र को इस पे भी लगाना है, 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 चारों में यही सूत्र लगेगा। तो इसी सूत्र से हमें आगे हल करना है। तो जब 7 ए स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान पे 7 और बी के स्थान पे एक्स पहले वाले का हो गया, वो माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस फिर ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब वाई स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस का माइनस 2ab बराबर लगा है बराबर, इधर भी यही सूत्र ए स्क्वायर ए के स्थान पे 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 ए के स्थान पे 3 और बी के स्थान पे एक्स, इस पे भी यही ए के स्थान पे क्या है 5, बी के स्थान पे क्या है वाई, माइनस 2 गुणित ए के स्थान पे 5 और इसके स्थान पे वाई। अब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49, यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर, इधर गुणा करेंगे 2 सते 14, यक्स 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा वाई स्क्वायर वाई, 2 1 कम 2 वाई, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स 2 तिहाई 6 यक्स, फिर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 वाई, ठीक। अब दोनों साइड देखो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्योंकि दो पक्ष में जब एक पक्ष में आएंगे तो प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो जो बचे उसे लिख दो, 49 और 1 जुड़ के ये कितना हो जाएगा 50, फिर माइनस का
14x, फिर इधर बचा माइनस का 2y, और इधर देखते हैं 9, 25, 9 कितना हो जाएगा 34 प्लस 6x, फिर और माइनस का 10y। तो इसमें यक्स वाई को एक पक्ष में कर लेते हैं और संख्या को एक पक्ष में कर लेते हैं, क्योंकि यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 50 प्लस का 34 इधर आ जाएगा, माइनस का उधर क्या बचा 6x माइनस 10y, ये माइनस का 14x इधर गया, प्लस का 14x माइनस का 2y इधर गया, प्लस का 50 में से 34 जाएगा 16, 6 14 6 जुड़ के कितना हो जाएगा 20x, माइनस प्लस घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8y। ठीक, अब देखो 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी, 4 से तीनों कटेंगे, तो इधर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ये गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में 5x माइनस 2y, कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 5x माइनस 2y बराबर 4, यही दोनों में हमारा संबंध बन गया, मतलब समीकरण ज्ञात करना था। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मतलब कोई रेखाखंड दिया गया है, ठीक है, जिसके 2 पॉइंट हैं हमारे, पहला पॉइंट है 4, 3 और जो है दूसरा हमारा दिया है 8, 5। इसको 2 अनुपात में कोई बिंदु है विभाजित कर रहा है। ठीक है, पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 1 है, ये इसका अनुपात दिया हुआ है। यहाँ दिया है ना आंतरिक, अगर आंतरिक कुछ आंतरिक बाह्य ना बोले, सीधे आंतरिक का सूत्र लगाना, जो कि यहाँ दे दिया है आंतरिक। ठीक है, विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है आंतरिक विभाजन का, विभाजन बिंदु ये हमारा होता है mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, दूसरा होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। पहला वाला x के लिए होता है, दूसरा वाला किसके लिए होता है, y के लिए। तो इससे हमारी निकल आते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसी पे रख के हल करते हैं। m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है। ठीक है, यम अनुपात n के उसमें जब होता है तो m बराबर 1 है, यहाँ लिखना हो लिख लो, m बराबर 3 दिया है, n बराबर 1 दिया है, और x1 y1 x2 y2 ये है। ठीक है, तो m की वैल्यू 3 है, तो 3 गुणते x2 मतलब ये है। ठीक है, 8 से प्लस n की वैल्यू 1 है, फिर x1 की वैल्यू क्या दिया है 4, प्लस mn मतलब 3 और 1 को जोड़ना है। ठीक, फिर m की वैल्यू क्या दिया है 3, फिर हमें y2 हमारा कितना है 5, प्लस n 1 दिया है, y1 की वैल्यू 3 है, फिर 3 प्लस 1, इसे जोड़ लेते हैं, 3 8
24 प्लस 4 एकम 4 3 1 4 3 5 15 3 एकम 3 3 1 4 तो 24 4 28 बटे 4 5 15 3 18 बटे 4 काट दो 4 एकम 4 सते 28 2 से 2 दूना 4 2 9 18 तो ये 7 आया और ये 9 बटे 2 आया। यही हमारे क्या हो जाएंगे इसके आंसर।